कौन सी खाएंगे? रसगुल्ले। रसगुल्ले खाएंगे, डिमांड चल रही है, कौन सी खाएंगे? काजू कतली अरे लीजिए, सुरेश जी खाएंगे क्यों, ये तो बताइए। क्योंकि रस अलग है, गुल्ला अलग है, ये दोनों मिलाने पड़े हैं जब वो रसगुल्ला बन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। बता दें, यहाँ पर जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग आते हैं, धरना देने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर होमगार्ड आए हैं और इनका कहना है ये पिछले 22 साल से चल रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, आज भी मिठाई खाएंगे। यहाँ पर लेके आए हैं, हम तो देखे डिब्बे डिब्बे आए हैं यहाँ पर। सुरेश जी कौन सी मिठाई खाएंगे आज? मिठाई कोई सी मिल जाओ। आप कौन सी खाएंगे? जो मिल जाए, मतलब खाएंगे जरूर, ये कंफर्म है। मिठाई कौन सी खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। कौन सी खाएंगे? रसगुल्ले। रसगुल्ले खाएंगे, डिमांड चल रही है, कौन सी खाएंगे? काजू कतली अरे लीजिए, सुरेश जी खाएंगे क्यों, ये तो बताइए। क्योंकि रस अलग है, गुल्ला अलग है, ये दोनों मिलाने पड़े हैं जब वो रसगुल्ला बना है। बड़ी खुशी आ रही है चेहरे पर, कहाँ इतनी खुशी है? मतलब लोग तो यहाँ आते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। खुशियाँ है कि हमारा जो मामला था, वो जो बना हुआ था वो बिगड़ गया है, इसीलिए मिठाई खा रहे हैं। कौन सा मामला था? और जो अभी जो हम अपनी मांग करना आ रहे थे, होमगार्ड या बहाली करो, हमारी तो पूरी नहीं हुई है। जो चले हुए हैं उन पे भी वापसी का मामला बन गया निकालने का। मतलब मिठाई तो लोग इसलिए खाते हैं ना कि उनको नौकरी मिल जाती है। हम तो दुख में खाते हैं, आप दुखी होकर खाते हैं। ऐसा मतलब क्यों, ऐसा क्यों? दुखी होकर खाते हैं, 22 सालों से घर दुखी में मिठाई कौन खाता है सुरेश जी? हम खाते हैं, दुखी में खाते हैं। आप खा रहे हैं, इतने लोगों को ला रहे हैं, लोग तो दुखी में तो लोग दुख होते हैं, रोते हैं। नहीं, ये एक भावना बहुत जबरदस्त है। जो दुखी में मिठाई खाते हैं, ये तो एक आधा इंसान मिलता है जो दुख में मिठाई खाता है और नीचे उतर जाती है। दुख किस चीज का? दुख ये चीज क्या है कि हम लोग हर पूरे ऑल इंडिया में बहाली हो चुकी है, जितने होमगार्ड थे हम लोग दिल्ली में दर दर भटक रहे हैं, इस चीज की दुखी है। अच्छा, इस चीज का दुख है आपको? आप दिल्ली में दर दर भटक रहे हैं और इसलिए आपको रसगुल्ले चाहिए? जी, रसगुल्ले चाहिए। रसगुल्ले क्या चाहिए? मिर्ची खा रहे हैं हम लोग, मिर्ची वाली रसगुल्ले खा रहे हैं। कभी खुशखबरी मिल जाती है, कभी जो है वो झूठी निकल जाती है। मतलब खुशखबरी मिल जाती है तो इतना खुश हो जाते हैं कि मिठाई बंटवा देते हैं, और तुरंत दुख इतना कि पूरा निकाल दिया सरकार, सब जगह से, सब घर से बेघर कर दिया। और क्या जी, घर वाली रोटी नहीं देते, रसगुल्ले तो यहाँ तो खाएंगे। घर वाली रोटी नहीं देती? नहीं, कहाँ से देख, जब घर वाली रोटी नहीं देती, उसके बाद भी आप यहाँ जंतर मंतर पे इतना और क्या जी, भूखे मरते रसगुल्ले खाते हैं ना। रसगुल्ले खाते हैं, भूखे मर मर। और क्या जी, क्या घर वाली रोटी देती है? नहीं, घर वाली रोटी। सवाल सुनिए सुरेश जी, घर वाली रोटी देती है? रोटी कितने देगी जब कुछ घर में हो ही ना खा, तो रोटी तो जब मिलेगी ना, जब घर में नाच होगा। जब नाच नहीं है तो रोटी कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ फिर काजू कतली, रसगुल्ले और शाही पनीर कहाँ? अपना जो जी है ना, उसको हम यहाँ आकर। अच्छा, दिल बहला रहे हैं, सपने में तो नहीं खा रहे हैं? सपने में नहीं खा रहे। सपने में तो केक के मामला खावा है, लेकिन जब आँख खुला है, जब कुछ भी नजर नहीं आता, अंधेरा है। अच्छा, मुझे अब लग रहा है कि ये जो सारी मिठाइयाँ थी, ये आप लोग सपने में खा रहे थे? सपने भी कई बार हम भी यहाँ सोच रहे थे खाने की, माँ आज मिठाई ले खावे और खावे। बोले किस खुशी में? माँ इस खुशी में 22 सालों से जो ईमानदार आदमी है, उन्हें ईमानदारी से हमें मिठाई खवा रहे आज, क्योंकि हमारी भाली तो हुई नहीं, इसीलिए मिठाई खा रहे हम। और क्या करें? और बताओ क्या करेंगे? जब उम्र थी तब से लेकर जब से मिठाई खाना शुरू की, और आज उम्र आपकी इतनी हो गई है। नहीं, आज पहले कहाँ मिठाई खाई? पहले ना खाई हमने मिठाई। तो कितने सालों से मिठाई खा रहे? ये जब से 6 दिसंबर बनना शुरू हुआ है, जब से निष्काम सेवा हमारे सिर पर भरोटा धरा गया है, जब से हम मिठाई खा रहे हैं। पूरे दिल्ली के होमगार्ड मिठाई खाते आ रहे हैं। सरकार क्या ऐसे होमगार्ड, जितने भी होमगार्ड है उनको ऐसे जो ख्याली पुलाव देती रहती है क्या? सरकार जो है हम लोगों को, केजरीवाल जी और जो है यहाँ के एलजी साहब जी दर दर भटक रहे हैं। कभी उनके पास जाते हैं, कभी उनके पास जाते हैं, और हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम जो एक्स होमगार्ड हैं उनको 60 साल तक बिना शर्त आप लोग ले लीजिए। हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, ड्यूटी किए हुए हैं, लेकिन सरकार फिर भी नई भर्ती निकाल रही है। सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो नई भर्ती निकालेंगे तो हमारे कुछ जवान तो बेरोजगार हो जाएंगे, और हम लोग भी दर दर भटक रहे हैं। नई भर्ती निकालना, जैसे बिहार में जितने होमगार्ड थे सब बहाल हो गए, पक्के हो गए। यूपी में भी, राजस्थान में, पंजाब में, आखिर ये दिल्ली की राजधानी है, हम लोग क्यों दर दर? राजधानी दिल्ली है। हाँ,
देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली वाले जितने हमारे होमगार्ड हैं, एक्स होमगार्ड हैं, सब हम लोग अपने ड्यूटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार सोई हुई है, ये सब गलत बात है। और सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए कि हम जो भाई भटक रहे हैं उनको रोजगार दे। सुरेश जी, अब आप कह रहे हैं, आपके साथ के लोग कह रहे हैं कि सरकार जो नई भर्तियां निकाल रही है, तो क्या भर्ती बंद कर दे, आप ही लोगों को रखे? नहीं, हम ये कह रहे सरकार से, भाई जो तुमने भर्ती करनी हो करो, हमने कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो 1988 से 1990 में, 1992 में, 94 में जो भर्ती हुए हैं, जो 98 से निकाल दिए गए, जिनको 45 दिन की ट्रेनिंग दे के 15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के, भूखमरी के कागार पर छोड़ दिया, इस विषय पर हम मिठाई खाने का कुछ प्रावधान सा बना रहे हैं। आप लोग इतना दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं, क्या घर पर बैठे ना 22 साल हो गया, कुछ मिला उला है? नहीं तो आगे क्या मिलेगा आपको लगता है? जब तक नहीं मिला तब तक तो मैम काट ही रहे हैं चक्कर। यहाँ पे आके मांग करिए सरकार से, सरकार गिनाने की बात करिए। आप लोग मिठाई लाते हैं, खाते हैं, यहाँ पर हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसे कुछ थोड़ी होगा। 22-24 साल हो गए, रोते रोते रोए भी कहाँ तक, कुछ पल हंस भी लेते हैं अपना मन बहलाने के लिए। तो और क्या करें, आंसू सूख गए क्या? हैं जी, आंसू खत्म ही हो गए हैं, सूखने की तो बात अलग है। आंसू सारे दिमाग से खराब हो निकल के सूख गए हैं। और समुद्र थोड़ी है जो आंसू निकलते ही रहेंगे। तो कुछ दिन तक इंतजार किया सरकार, अब सुनेगी, अब सुनेगी, छोड़ दी सरकार की सुनेगी कि भी अब 10,285 वैकेंसी निकालने लग रही है। हमने सोचा था कि हमारे लिए भी कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो अब तो ये दुख की बात है कि भाई अब तो जो थोड़ा बहुत आखिरी जो कोशिश थी हमने सोचा कि होगी, लेकिन वहाँ पे तो अब तक मतलब लगा लो हमारे लिए वही जीरो पे आ गए हम लोग। अच्छा मैम, आप तो ब्लैक बेल्ट है, बिल्कुल, उसके बाद भी उसकी कदर यहाँ है नहीं अब। नहीं कदर, सरकार ऐसे इग्नोर, ऐसे लोगों को सरकार इग्नोर कर देती है, भेज देती है, जाओ जंतर मंतर, कुछ दिन तक रो झंखो, उसके बाद बैठ। थोड़े दिन रोएंगे, लेकिन यहाँ तो 20-22 साल हो गए हैं, अभी तक सुनाई नहीं दे रहा उन लोगों को ये सब चीजें। पटक दीजिए उठा के सरकार को, दे दिए 2-4 चटकना लगेगा उसको। बिल्कुल वोट नहीं देंगे अब की हम। हाँ, पटक देंगी बिल्कुल, मतलब वोट की चोट देंगी आप? बिल्कुल। अच्छा, वोट की चोट देने की बात हो रही है यहाँ पर सुरेश जी, तो मैम जो है वो ब्लैक बेल्ट हैं और बहुत सारे लोग, जिनकी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी सरकार कदर नहीं कर रही है, क्या उनको आप लोगों को अनदेखा कर रही है? क्या सरकार को पहचान नहीं है, आपकी कीमत नहीं रख रही है? नहीं, हमारी कोई कीमत नहीं है। कीमत वो देखेगा जो ईमानदार आदमी होगा। हाँ। जो ईमानदारी नहीं है, सरकार चोर है क्या? वो कीमत क्या देखेगा? क्या बोल रहे हैं जो बेईमान? बेईमान बेईमान नहीं, बेईमानी का मना हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ बेईमानी का क्या काम है? ये बेईमान ना है जब तो हमें रोजगार नहीं मिला, जो बेईमान होते तो हमें रोजगार नहीं मिल जाता। अच्छा, बेईमान होते तो रोजगार मिल जाता। हाँ। बेईमान नहीं है तो रोजगार नहीं मिला। सारी चीजें उल्टी क्यों? उल्टी हो रही है, जो हमारी भाली नहीं हो रही है। जो भाली हो जाती है रोना की बात का। 22 सालों से जब ये मंत्री होते हैं, IPS अफसर होते हैं, जब ये शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, जब 22 सालों में एक भाली नहीं कर सकते, एक रोजगार नहीं दे सकते, एक न्याय नहीं दे सकते, तो वो कहाँ की ईमानदारी है? वो ईमानदारी पता है ओल्ट पोल्ट मामला हो रहा है। ईमानदार है, पता कहाँ ईमानदारी है? दूसरे लेवल की ईमानदारी। हाँ, दूसरी लेवल की ईमानदारी है। अच्छा, ज्ञापन जाता है वो कूड़ेदान में चला जाता है फटकर। अच्छा, ज्ञापन की कोई कदर नहीं है? जो यहाँ बिल्कुल भी कदर नहीं। अगर ज्ञापन की अगर कदर होती तो कुछ ना कुछ सुनवाई होती। जो 22 साल से कभी ना कभी तो प्रधानमंत्री सब कुछ सुनते हैं और सब सारी व्यथा सुनते हैं, सबकी व्यथा सुनते हैं। सुन रहे हैं, तो 22 साल हो गए धक्के खाते हुए। 22 साल हो गए, थोड़े नहीं 22 साल हो गए। कहते राम जी को भी 14 साल में वो घर वापिस आ गए थे, लेकिन यहाँ तो 22 साल हो गए। आपका वनवास अभी तक खत्म। भगवान राम का 14 साल का वनवास था, आप लोगों का कब तक होगा? अब हमें कोई पता नहीं है। 24 साल का कर दें तब भी बर्दाश्त होता है, वो तो कब पता ही नहीं लग रहा। समय सीमा ही तय नहीं है उनकी, कितने साल का वनवास दिया है हमें, तो क्या करें उनसे? ऐसे भटकते रहेंगे जंगल में, भटक रहे हैं। जब उनकी यही इच्छा है हमें भटकाने की, तो भटक रहे हैं, क्या करें? सुरेश जी, कहा जाता है भगवान जो है वो 14 साल बाद घर आ गए थे। आप लोगों के घर कब होगा? क्या घर है वही कि कोई और उसमें बसेरा बना? नहीं, और बसेरा हो रहा है। अब भगवान तो अपना काम करना आ रहे हैं। एक होते भगवान, एक होते शैतान। कभी टाइम में कभी भस्मा सोलता, कभी तारका सोलता, कभी महिषा सोलते। अच्छा, अभी कौन भस्मासुर, अभी कौन तारकासुर? और कब नहीं थे ना, लेकिन उनको जब उन्होंने अत्याचार किया, उनके लिए को अवतार हो गया। और अवतार ने क्या किया? जितने भी तारकासुर, भस्मासुर, महिषासुर, जो मणिसुर, जितने सुर थे सबको लपेटा लगा दिया, क्योंकि ये अधर्म थे।
और है धर्म की तो नाव पक्की नहीं होती है। जो कागज की नाव को लेकर चलेगा वो डूबेगा, क्योंकि जो हमारे अधिकारी है वो जो होमगार्ड विभाग, जो हमारा होमगार्ड विभाग है, आज तक इन्होंने ये नहीं बताया। बार बार यही क्वेश्चन मैं भारत सरकार, दिल्ली सरकार से पूछ रहा हूँ, भाई तुम्हारा जो होमगार्ड का जो कानून 3 साल का था, ड्यूटी 15-20 साल करवाई है, जो हमारे को ऑर्डर दिए हैं, आज तक किसी भी जवाब में होमगार्ड विभाग दिल्ली सरकार ने ये नहीं दिया। इन 15-20 साल नौकरी की है और हम हाई कोर्ट में भी चले गए। जब हाई कोर्ट आदेश पर आदेश देने लग रहा है, जब उन आदेश का कोई पालन नहीं करता है, वो तारीख पर तारीख लगती आ रही है। वो तारीख में तो हम बहुत से हमारे एक्सीडेंट भी हो गए, मर भी लिए, चप्पल भी घिस ली, जवान से बूढ़े भी हो गए, लेकिन वो तारीख पर तारीख चलती आ रही है, लेकिन हमें न्याय आज तक नहीं मिला है। 22 सालों से हम भटकते आ रहे हैं। जो हमारे साथी थे वे इंतजार करते करते आज रोजगार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, रोजगार नहीं मिला। वे इस सरकार को कोसते हुए, बस बददुआ देते हुए पर लोग को सिधार गए। अरे यो प्रधानमंत्री करागा, वो मुख्यमंत्री करागा, यो LG करागा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन जिम्मेदारियां लोग ठोकते रहे। हाँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं है। जो हमारे देश में एक माननीय प्रधानमंत्री से लेकर जो नीचे जो कमांडेड अधिकारी तक अपनी जिम्मेदारी समझ जाना। एक भी आदमी की वह दुर्दशा नहीं हो है जो दुर्दशा आज हो रही है, जो अपने ईमानदारी से चले। और तो क्योंकि होमगार्ड रखता ये होमगार्ड है यहाँ पर, और ये जो है ये पिछले 22 सालों से लड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पर ठोकती है, कोई कुछ नहीं सुना। ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत दिन तक रोए, बहुत दिन तक परेशान रहे, लोगों को सुनाए, अपना ज्ञापन सबको दिए, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। इनको अब कोई उम्मीद नहीं। का कहना है कि अभी तक तो एक उम्मीद थी हमको, अभी तक भगवान जो है वो लोग कहते थे कि 14 साल में वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारा मनमास कब पूरा होगा, ये सरकार से इनका सवाल है। देखने की बात ये होगी, क्या ये अभी ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्या सरकार इनकी सुनेगी बातों को, या ऐसे ही फिर इनको तारीख पर तारीख देती रहेगी।